हाँ, गर्लफ्रेंड वाला दिक्कत तो रहती है, पीयर प्रेशर। गर्लफ्रेंड मेरी तो नहीं रही। नहीं रही। हाँ, पिताजी बहुत सख्त थे। एक लड़की से शादी करना चाहता था पर हिम्मत ही नहीं हुई पिताजी बोलने की। कि 2018 में इलेक्शन हुए थे, उसके कुछ समय ही बाद सारे जो एमएलए थे चंबल संभाग के, उनका इधर से उधर जाना होता है। ये सुनने में भी हमें आया, पता नहीं सही है कि नहीं, कि 30 करोड़ की बोली लगी। कम आया सुनने में। कम आया सुनने में। अब मुझे समझ नहीं आता है कि सार्वजनिक मिलने में क्या परेशानी है, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। कई बार ये फील भी होता है कि दाऊद इब्राहिम है क्या, लोग मिलना ही नहीं चाहते। क्योंकि मैंने आपकी होर्डिंग देखी, सुरक्षित ग्वालियर। मतलब सर, एक ऐसी घटना, दोपहर के 3 बजे एक व्यक्ति गांधीनगर जैसे इलाके में आता है, वो अपनी गाड़ी से जस्ट बाहर निकलता है, किसी दोस्त या एडवोकेट को लेके जाता है, दिल में आ रहे लोग आते हैं, उसको गोली मारते हैं। उसके मरे सब में 7 गोली मारते हैं जब तक उसका सर ना फट जाए। सर, रूह कांप जाती है ये न्यूज़ सुन के। जब हम ये न्यूज़ देखते हैं तो सर, आप सुरक्षित ग्वालियर कैसे बनाएंगे अगर ये? मैं बता रहा हूँ, मेरे चाहने से कुछ होता तो किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। मेरे चाहने से कुछ होता तो युवाओं को दर दर नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ता। ये प्रखर, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चकरामपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट नौक दिया कोविड में कि नहीं, ग्वालियर के लोगों को मरने नहीं दूंगा। बस वो शब्द थे मेरे पिता के। तुम देखो आंखों में आंसू आ रहे। मेरी देखिए, मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2007 में। 2018 में मुझे एमएलए का टिकट मिला। हाँ, तो पहली बार सिंधिया जी से तभी बात हुई। हाँ। बट डायनेमिक लीडर है, ये अलग विषय की अलग पार्टी में है, तो वो वैचारिक मतभेद हमेशा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर हूँ। उन्होंने क्यों बदला, क्या बदला, इसमें नहीं जाना चाहता। वो जाने, बीजेपी जाने, बीजेपी के बदली। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसे नेता, अगर मैं नेता बोलूँगा तो गलत शब्द होगा, सही शब्द होगा, लीडर, जो ग्वालियर में मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ तक कि वो MBA ग्रेजुएट हैं, जो कि इस डोमेन में पॉलिटिक्स में काफ़ी रेयर होता है। और साथ ही साथ वो बहुत अच्छे कवि हैं, और उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि उनकी खुद की किताब भी लिखने वाली है, जिसको पढ़ने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। तो आइए अपने फोटो को शुरू करते हैं। फिर प्रवीण पाठक जी। सर, तो जो मेरा पहला सवाल ही होगा वो ये होगा कि 2018 में इलेक्शन हुए थे, उसके कुछ समय ही बाद सारे जो एमएलए थे चंबल संभाग के, उनका इधर से उधर जाना होता है। ये सुनने में भी हमें आया, पता नहीं सही है कि नहीं, कि 30 करोड़ की बोली लगी थी। कम आया सुनने में। कम आया सुनने में, बिल्कुल। तो सर, ऐसा क्या हुआ कि वो बोली आप तक नहीं पहुंची, या फिर वो कॉल आपको नहीं आया? क्योंकि आप ही ऐसे नेता थे जिन्होंने नहीं करी पार्टी स्विच होते हुए भी। तो क्या रीजन था इसका? असल में ऐसा नहीं है कि पहुंची नहीं, उससे ज़्यादा भी पहुंची। पर देखिए, हम लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं है, बिकने के लिए नहीं है, अपनी बोलियां लगवाएं इसलिए नहीं है। मैं राजनीति में आया हूं ये नैरेटिव बदलने के लिए कि जो पॉलिटिशियन होता है वो भी थोड़ा ठीक ठाक आदमी होता है। और सच बताओ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था तो मुझे सबसे ज़्यादा नफरत पॉलिटिशियन से थी। अच्छा। मैं ज़िंदगी में कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था, और पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और पॉलिटिक्स में जब आया तो मेरे दिमाग में जो पॉलिटिशियंस को लेके इम्प्रेशन था, मैंने कहा पॉलिटिक्स में अगर अपन आए हैं तो जो इम्प्रेशन मेरे दिमाग में पॉलिटिशियंस को लेके था वो तमाम सारे यूथ के दिमाग में भी होगा। इस नैरेटिव को बदलना है कि लोग कहें कि नहीं, पॉलिटिशियन भी ठीक होता है, पॉलिटिशियन भी अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की जान बचा सकता है, पॉलिटिशियन भी ऐसा है जिसको करोड़ों रुपए के ऑफर हो तो मन में लालच ना आए, उसके बाद भी वो अपने सिद्धांतों पर टिका रहेगा। तो ये नैरेटिव बदलना की मेरी कोशिश है, और मुझे लगता है कि बदल गया है काफ़ी कुछ बदल गया, क्योंकि हम उधर ही रहते हैं। सर, जो मेरा दूसरा टाइम होगा कि अभी इलेक्शन कैंपेन का टाइम चल रहा है, आपका शेड्यूल क्या रहता है? आप सुबह उठ के हो क्या सोचते हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप अपना शेड्यूल बता दो कि किस तरीके से चलता है, क्या है। मेरे शेड्यूल से अभी सबसे ज़्यादा नाराज़ मेरी बिटिया है मुझसे। हाँ, और मैं सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे उठ जाता हूँ। फिर सबसे पहले अपने मेल चेक करता हूँ, व्हाट्सएप चेक करता हूँ। मेल्स पे जिनको रिप्लाई करना होता है सुबह ही कर देता हूँ सबको। तब तक धर्म पत्नी जो है वो चाय बना कर ले आती है। वो कोशिश करती है कि सुबह चाय पर कुछ 2-3 बातें उससे हो जाएं, पर मैं इतना इन्वॉल्व रहता हूँ अपने लैपटॉप पे कि उससे बात ही नहीं हो पाती। फिर वो थोड़ा निराशाजनक अपना मुंह चेहरा लटका के प्रतिदिन की तरह, जैसी पत्नियों की आदत होती है, चली जाती है वापस। फिर बिटिया का स्कूल का टाइम हो जाता है।
वो आती है, वो डेली पूछती है कि आज का शेड्यूल क्या है, आज कुछ टाइम मिलेगा क्या। और मुझे जो है सुबह सुबह ही उससे डेली झूठ बोलना पड़ता है। अब उसको मालूम पड़ गया है कि हमारे डैडी जो है वो झूठ बोलते हैं, और अब 7 तारीख तक कोई नंबर नहीं लगने वाला है। 7 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद 8 को फिर हम लोग जाएंगे कहीं लंच पे या डिनर पे। सर आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है, आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप क्या देखते हो, मतलब ऑनलाइन जाते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, या फिर आज तक पे भी? आज यार मैं सच बताऊं, अगर मुझे अपना थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा स्फूर्ति लेनी है, एनर्जी लेनी है, तो मेरे को ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक तो अपने पिताजी से बात करना, जबकि मेरा और मेरे पिता का जो रिश्ता है वो बहुत अजीब है। मैंने अपने पिता के सामने बैठकर आज तक टेलीविज़न नहीं देखा है। हाँ, और मैं बहुत डर लगता है उनसे, अभी भी बहुत। मैं उनके सामने अपनी बिटिया का नाम नहीं ले पाता, बेटे का नाम नहीं ले पाता, ऐसा वाला रिश्ता है थोड़ा सा। हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो जब मैं उनके पास बैठता हूँ तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि डांट ना पड़े। तो जैसे सुबह नाश्ते पर जब मैं आता हूँ 8 बजे टेबल पे, तो हमेशा पिताजी नाश्ते की टेबल पे रहते हैं। फिर बोलेंगे जरा घी भी डालो इसमें, इसको ये भी खिलाओ, इसको वो भी खिलाओ। सबको मालूम है कि सुबह ब्रेकफास्ट पे डेली क्लास लगनी है। उसके बाद आजकल तो और बड़ा मसला है, आजकल वो इलेक्शन का रिव्यू लेते हैं। हाँ, क्या हुआ, कल कहाँ गए, कैसा हुआ, कैसे हुआ, अच्छा रात में कितने बजे आए थे। तो मुझे उनसे भी डेली झूठ बोलना पड़ता है कि मैं जल्दी आ गया था, 12:30 बजे आ गया था, क्योंकि मैं जीवन में अपने पिता को एक बात को लेकर खुश नहीं कर पाया हूँ। उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ 4 साढ़े 4 बजे, हाँ, और फिर जरा जिम विम जाऊँ, जरा वर्जिश करूँ। ये नहीं हो पाया। बस ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए प्रयास नहीं किया, मैंने इसके लिए प्रयास